नमस्कारम मित्रों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल वेल। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या बोलता है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम मतलब जिनको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 27, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 182। सो इसको कैसे स्टार्ट करें? तो मैं क्या करता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर हम पहले नंबर को x ले लेते हैं, ठीक है? लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है? और सेकंड नंबर जो है ना, उसको हम y ले लेते हैं, और दूसरा नंबर जो है उसको हम ले लेते हैं y, ठीक है? तो आगे कैसे बढ़े देखिए। टू नंबर्स हुज सम इज 27, मतलब उन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यानी कि जब मैं करूंगा x प्लस वाई, ये क्या किया हमने, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना मिल रहा है हमें? 27, राइट? एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, मतलब जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब x इंटू वाई करेंगे तो हमें मिलेगा 182। इज दिस क्लियर? तो देखिए आपके पास ये दो इक्वेशन अवेलेबल है, 1 एंड 2, ठीक है? क्या कर सकते हैं इसमें देखिए, हम या तो x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, या तो फिर y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे? अगर मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई? आर यू गेटिंग क्या किया मैंने? अगर x है 20, x प्लस वाई है 27, तो x विल बी y, उधर गया तो क्या होगा? 27 माइनस वाई। या फिर मैं लिख सकता हूँ दैट y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो x को y के टर्म्स में लिख सकता हूँ, या तो फिर y को 27 माइनस एक्स x के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ओके, इससे होगा क्या कि अब हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो x की वैल्यू को इसमें डाल सकते हैं, या तो फिर y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इज क्लियर? वो कंप्लीटली आपका चॉइस है, आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं y की जगह पे 27 माइनस एक्स लिखता हूँ। ये वाला इक्वेशन में x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, तो मैं y की जगह लिखता हूँ 27 माइनस एक्स। तो क्या होगा, x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई कितना है? 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 182। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? 182। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 इंटू एक्स क्या होता है? 27x होता है, एंड x इंटू माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर होता है, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 182। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब क्या करो, आप सबको एक साइड में कर दो, ठीक है? तो क्या होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मैं ये 27x को लिखता हूँ ताकि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है, ठीक है? प्लस 27x लिख दिया, एंड ये 182 को राइट से लेफ्ट में लाइए, ठीक है? तो हो जाएगा माइनस 182, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट? अब देखिए क्या है ना कि ये जो स्क्वायर वाला टर्म जो है ना वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे प्रोसीड नहीं कर सकते हो, आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, बट एक जनरल सा ट्रेंड है, ठीक है ना? क्या होता है कि इसको हम कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव में लेकर चलें। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि ये नेगेटिव जो है ना स्क्वायर का टर्म, उसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये माइनस है, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा, राइट? अगर -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट? तो दिस इज व्हाट आई वांट। लेकिन अगेन अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जितने भी टर्म्स है लेफ्ट में और जितने भी टर्म्स है राइट में, ठीक है, सभी को हमें क्या करना होगा? -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? और हम कर क्यों रहे हैं? ताकि ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, जितने भी टर्म्स है लेफ्ट में, जितने भी टर्म्स है, सबको क्या कर रहे हैं? -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? फिर जितने भी टर्म्स है राइट में, फिलहाल तो एक ही टर्म है वो भी 0, उसको भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? -1 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? एंड -1 इंटू 27x हो जाएगा, -27x। इज दिस क्लियर? एंड -1 इंटू -182 विल बिकम प्लस 182। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? एंड दिस इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये हमें देखिए एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपली सॉल्व कर देना है। इज दिस क्लियर? जो कि हम अभी तक काफी डिस्कस कर चुके हैं। आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि मैंने पूरे तरीके बताए कि आप इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है? तो करना क्या होता है, पहले वाले टर्म के कोएफिशिएंट से जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना होता है,
तो फिलहाल पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब इसको मैं 1 × x² कर सकता हूँ। तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, 182। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 182 मिलेगा। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, अब हमें इसके अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए पहले 2 से करें, तो 2 9 जा एंड 2 1 जा। इज दिस क्लियर? अब ये 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं, 7 से जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ 21 हो गया, 7 3 जा 21। तो हमें क्या क्या मिला, 2 इंटू 7 × 13। इज दिस क्लियर दोस्त? अब देखिए, ऑब्वियसली इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 182। बट आवर पर्पस इज व्हाट, हमें तीन नहीं, हमें कोई भी दो नंबर्स करना है इन सारे नंबर से, जिनको की प्रॉपर साइन देने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो कैसे करें, एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं लेता हूँ साथ में, तो क्या हो गया ये 2 × 7, ये हो जाएगा आपका 14। इज इट क्लियर? और बचेगा क्या हमारे पास, 13। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, थोड़ा इसको मैं नीचे करता हूँ। देखिए ये क्या है कि ये 14 और 13, राइट? क्या मिला हमें, 14 एंड 13। तो क्या होगा देखिए, 14 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली आपको 182 मिलेगा। लेकिन हमें इन दो फैक्टर से क्या करना है, इनको जब ऐड करें तो हमें ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए विद प्रॉपर साइन। तो मिडिल टर्म क्या है हमारा, 27 है। इज दिस क्लियर? अगर मैं अभी इसको ऐड करूं, तो 14 + 13 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 27। आई होप दिस इज क्लियर। बट क्या हमें 27 चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें -27 चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं। अब क्या होगा, जब ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, यानी -14 एंड -13, तो ये जो 27 है वो बन जाएगा -27। और ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी -14 इंटू -13, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 14 इंटू 13 इज 182। आई होप दिस इज क्लियर गाइज, राइट? तो ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, एज -14 एंड -13। तो एज यूजल, जो फर्स्ट टर्म है आप उसको वैसे ही लिख दो। एंड ये जो मिडिल टर्म है -27, उसको आप कैसे स्प्लिट करोगे, -14x, राइट, एंड -13x। समझ में आ गया? और लास्ट टर्म जो है उसको हम वैसे ही लिख देंगे 182, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पता ही आपको क्या होता है, इन दोनों का ग्रुपिंग हो गया और इन दोनों का भी ग्रुपिंग हो गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली x दिख रहा है, राइट? तो x हो गया। अब स्क्वायर में से अगर x बाहर आया तो हमारे पास बचेगा x, राइट, माइनस, अब ये -14x है, उसमें से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, -14। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहो तो वेरीफाई कर लो, x इंटू एक्स हो गया x² एंड x इंटू -14 हो गया -14x। इज दिस क्लियर? अब देखिए इन दोनों में x इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो x के बारे में तो सोचना ही बेकार है। बचा क्या, 13 एंड 182, राइट? तो 13 और 182 में क्या है, हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, और नेगेटिव से स्टार्ट है तो मैं -13 लेता हूँ। 13 को कॉमन क्यों ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 13 इज अ फैक्टर ऑफ 182, क्योंकि 13 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 14 से, व्हेन आई मल्टीप्लाई 13 विथ 14, आई एम गेटिंग 182। तो यानी कि हमें 182 मिलेगा अगर मैं 13 को फैक्टर एज्यूम करूँ। एज्यूम का मतलब है ही। तो देखिए -13x में से 13 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, x बचेगा। एंड हमें क्या चाहिए, +182। तो माइनस के बाद हम कौन सा साइन लें यहाँ पे, ऑब्वियसली माइनस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज गोइंग टू गिव मी प्लस। एंड -13 इंटू व्हाट, ऑब्वियसली इंटू 14। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 14। इज दिस क्लियर गाइस? एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या है, अब इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x-14 इधर भी है और x-14 इधर भी है। तो आप x-14 को आप कॉमन ले लो, x-14 को कॉमन ले लो, तो ये वाले टर्म में अब क्या बचेगा, x बचेगा, राइट? और ये वाले टर्म में क्या बचेगा, -13 बचेगा। आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमेशा की तरह क्या होता है, या तो ये 0 होगा, x-13, या तो x-14 0 होगा, या तो x-13 0 होगा। इज दिस क्लियर? तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? सी, आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। यहाँ पर मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब क्या होगा देखो, x-14, मैं फिर से एक बार वो लाइन को लिख देता हूँ, x-14 एंड इंटू x-13 इज इक्वल टू 0, राइट? तो इससे क्या होगा, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, यानी कि x जो है, -14 जो है, या तो वो 0 है, और अगर ये 0 है तो x जो है वो हो गया 14। इज दिस क्लियर? तो हमें पहला रूट जो मिला, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका पहला जो रूट मिला वो 14 मिला। अब या तो ये 0 है या तो फिर ये भी 0 है, यानी कि आई कैन से दैट x-13 is equal to 0, and if x-13 is 0, so x is equal to 13। Is this clear, friends?
तो हमें एक्स के दो वैल्यूज मिले क्या, एक तो मिला 14 और दूसरा मिला 13। बट हमने एक्स को लिया क्या था, अगर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो तो हमने क्या लिया था, x was my first number, my first number was x, is this clear? According to this, ये सॉल्यूशन जो मिला हमें, x is equal to 14, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, वो 14 है। ठीक है, देखो 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, isn't it? तो अगर मैं x को फर्स्ट नंबर लूं, मतलब जो है, तो मेरा फर्स्ट नंबर जो है क्या है, सो माई फर्स्ट नंबर इज 14। सो व्हाट विल माई सेकंड नंबर, what will be my second number? तो second number क्या था हमारा, y था। सी second number was y, this was our second number, second number was y। और y हमें क्या मिला था, देखिए इधर ध्यान से, हमें y मिला था 27 - x, y was equal to 27 - x। इज दिस क्लियर और नॉट? तो 27 - x का मतलब क्या है, मैं 27 में से x को माइनस करूंगा, यानी कि 14 को माइनस करूंगा, ठीक है। तो मुझे y कितना मिल जाएगा, तो मुझे y मिल जाएगा 27 - 14 इज 13। इज दिस क्लियर? तो पहला नंबर है 14 और दूसरा नंबर है 13। इज दिस क्लियर? लेकिन एक और भी चीज हो सकता है कि अगर मेरा पहला नंबर x विच इज 13, तो सेकंड नंबर क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट नंबर x को लेता हूँ 13, राइट, तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, व्हाट विल माय सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज अगेन गोइंग टू बी व्हाट, 27 - x, यानी कि 27 - x, यहाँ पर हमने 13 एज्यूम किया है। इज दिस क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 21 - 13 इज 14। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरा पहला नंबर हो गया 13, तो दूसरा नंबर हो गया 14। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला नंबर अगर 14 आप लेते हो तो दूसरा नंबर है 13, और अगर पहला नंबर 13 लेते हो तो दूसरा नंबर है 14। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो एक बार लास्ट में कंक्लूजन कैसे निकालें, दैट आवर numbers are what are numbers are 13 and 14। I hope this is clear. So this is our final answer, 13 and 14। Okay friends, so let's go to the next question। और अगर हाँ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। सो सी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट फाइंड टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मतलब एक के बाद एक, और उसके बाद क्या है पॉजिटिव, ये भी देखना है। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, ठीक है ना। फाइंड टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव तो होनी चाहिए, साथ में पॉजिटिव भी होनी चाहिए, इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। किसका सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। सबसे पहले क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, अगर मेरा पहला इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, इफ दिस इज माय फर्स्ट इंटीजर, तो मेरा नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या होगा, वो x+1 होगा। कैसे, ये हम लोगों ने पहले पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है, फिर भी एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरा पहला नंबर है 25, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या है 26। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने खाली +1 कर दिया। इसलिए मान लीजिए मेरा पहला इंटीजर है 7, तो उसके बाद वाला इंटीजर क्या हो गया 8 होगा, तो इसमें हमने क्या किया +1 कर दिया। तो वही काम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। इफ माई फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो सेकंड मतलब कंसेक्यूटिव क्या होगा +1, जैसे यहाँ हमने +1 किया, तो उसी तरीके से यहाँ भी हमने +1 कर दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर्स का सम जो है ना, यानी कि पहले वाले इंटीजर का स्क्वायर और दूसरे वाले इंटीजर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इज 365। यानी हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है, पहले वाले इंटीजर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले इंटीजर का स्क्वायर, यानी कि x+1 का स्क्वायर इज हाउ मच 365। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि x एंड x+1, राइट, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम तो फाइंड करना है नो डाउट, लेकिन किसका सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इसका स्क्वायर विच इज x स्क्वायर और इसका स्क्वायर विच इज x+1 का स्क्वायर इज हाउ मच 365। ओके, अब देखिए हम आगे कैसे बढ़े। ये तो रहा एक्स स्क्वायर ओनली, राइट, और उसके बाद क्या है, ये देखिए ध्यान से, हमेशा बोलते आता हूं मैं, ये x+1 का मतलब क्या है, ये a+b द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और मैंने पहले भी बता रखा है कई बार, a+b होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। a+b होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मेट में इसको एक्सपैंड करना होगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या है a+b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ मेरा a क्या है, x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा। एंड प्लस 2ab, ये देखिए प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है मेरा, ए इज एक्स, राइट, और बी क्या है मेरा 1। सो ये हमने एक्स स्क्वायर को तो वैसे ही लिख दिया, और ये जो है ना ए प्लस बी द होल स्क्वायर, उसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे एक्सपेंड कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू 365। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, राइट, एंड प्लस 1, राइट, एंड प्लस 2 इंटू वन, मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 365। इज इट क्लियर? थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो प्लस 1 ही रहेगा, राइट, और ये प्लस 2x ही रहेगा। और एक काम करते हैं, ये जो राइट में है, उसको लेफ्ट में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -365, राइट, और राइट में अब कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? ओके। अब थोड़ा सा इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, क्या करें, ये देखिए, अब देखिए क्या है कि ये क्वाड्रेटिक बन तो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, राइट। नहीं नहीं नहीं, अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, ये देखिए, ये 365 माइनस, और ये भी तो है कांस्टेंट टर्म, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना पहले। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस 2x, राइट, और ये -365 एंड प्लस 1, तो -365 एंड प्लस 1 क्या होता है भाई, ऑब्वियसली मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, लेकिन साइन किसका लूंगा, जो बड़ा है। तो 365 माइनस 1 विल गिव मी 364, नो डाउट, लेकिन साइन किसका होगा, तो बड़े वाले का होगा, तो यहाँ -364 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए, एज आई वाज टेलिंग यू ऑल, कि ये फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है 2, और ये कांस्टेंट है विच इज 364, इसका भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, और ऐसे करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या प्रॉब्लम है। सी, मैं पहले ही बोलता हूँ, जो ट्रीटमेंट आप लेफ्ट में करते हो वही ट्रीटमेंट आपको राइट में भी करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2x स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट, और जीरो को तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2। तो मैं एक सिंबल दे देता हूँ कुछ इस टाइप का, ये देखिए, इसका मतलब हो गया कि मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। अब देखिए, अब ये 2x स्क्वायर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल्ड, और हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, राइट। उसी तरीके से ये माइनस सॉरी प्लस 2x को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, प्लस एक्स बचेगा, राइट। उसी तरीके से अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये देखिए, 2 1 जा 2, राइट, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। इज दिस क्लियर? तो क्या बचा इधर, -182, एंड दिस इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो देखिए, ये जो हमें क्वाड्रेटिक मिला था पहले, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, उसको हमने क्या किया, थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, और ज्यादा कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। उसका आपको पता ही है कैसे करना होता है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू -182 क्या होता है, प्रोडक्ट हमें मिलेगा 182। लेकिन ध्यान रहे कि हम ये माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमें प्रोडक्ट एक्चुअली चाहिए -182, ठीक है। तो फिर ये माइनस को ध्यान में रखना, फिलहाल हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, बट जब फैक्टर्स निकालेंगे उस समय ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये 182 को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 से कर रहा हूँ, राइट, सो 2 9 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। अगेन देखिए, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, राइट। तो 7 1 जा 7, एंड अगेन 7 3 जा 21। तो हमें क्या क्या मिला, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 182। यानी इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 182 तो मिलना है, ठीक है। लेकिन हमें दो फैक्टर्स ही चाहिए, ठीक है ना। एज यूजल ये जितने भी नंबर्स है उसको मैं दो नंबर्स में ग्रुपिंग करूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ और इसको अलग रखता हूँ। सो 2 इंटू 7 क्या होगा, 14 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? और ये क्या बचेगा, 13 होगा, राइट। तो 14 इंटू 13, ऑब्वियसली मुझे 182 तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, हमें यहाँ मिडिल टर्म है x, यानी कि 1x, जैसे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, राइट। उसी तरीके से ये 1x, ये x का मतलब क्या है, x का मतलब है 1x, यानी हमें 1 चाहिए यहाँ पे, 1। आर यू ऑल गेटिंग, 1 चाहिए।
तो हमें इन दोनों में कुछ ऐसे नंबर साइन देने पड़ेंगे ताकि दोनों को ऐड करने पे मुझे +1 मिले, +1। तो वो तभी हो सकता है जब मैं ये 14 को प्लस करूं और 13 को माइनस करूं। अब क्या होगा देखिए, +14 एंड -13 इज इक्वल टू हाउ मच, +1, एंड दिस इज व्हाट वी रिक्वायर एट द मिडिल, +1। इज दिस क्लियर? और दूसरी चीज हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई क्या, हमें प्रोडक्ट चाहिए था -182। प्रोडक्ट क्या चाहिए था, -182। तो देखिए, प्लस इंटू माइनस विल गिव मी माइनस एंड दिस इंटू दिस विल गिव मी 182। तो समझ में आ गया कि हम ये मिडिल टर्म जो है इसको कैसे स्प्लिट करने वाले हैं, एज +14 एंड -13। तो पहले टर्म को आप वैसे ही लिख लो, x² प्लस, अब ये 1x की जगह हम क्या लिखेंगे, +14x लिखने वाले हैं, राइट, एंड -13x लिखने वाले हैं। इज दिस क्लियर? सो 14x माइनस 13x में मिल जाएगा +1x या फिर x एंड -182 विच इज इक्वल टू 0। तो पता ही है आपको क्या, ये वाले में इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे और इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे। तो ये दोनों में हमें कॉमन क्या है, x मिल रहा है। अब ये x² में से x गया तो क्या बचेगा, x। 14x में से x गया तो क्या बचेगा, +14। इज दिस क्लियर? ओके। उसके बाद क्या है, -13x एंड -182, राइट। तो x तो है नहीं दोनों में, तो एक काम करते हैं, -13 को कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ क्या बचेगा, x एंड 13 इंटू वाट, तो आप अगेन यहाँ से चेक कर सकते हो, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 गिव्स मी 182। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, लेकिन साइन कौन सा आएगा, ये देखिए, माइनस इंटू वॉट, मतलब कौन सा साइन, ताकि मुझे माइनस मिले, तो ऑब्वियसली प्लस। तो x +14 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, इसको फर्दर थोड़ा आगे बढ़े तो क्या होगा, ये दोनों टर्म में x +14 कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, x +14 को कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा, ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में बचेगा x, राइट, और ये टर्म में x +14 अगर बाहर आ गया तो इधर क्या बचेगा, -13 एंड दिस इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए, या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इधर x +14 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -14। x का पहला रूट जो है मिल रहा है, वो मिल रहा है -14, या फिर हम क्या करेंगे, x -13 इज 0, मतलब x -13 इज इक्वल टू 0। इससे हमें x क्या मिलेगा, x में मिलेगा 13। इसलिए 13 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +13। तो ये देखिए, x के आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं, कौन कौन सा, एक मिल रहा है 13 और एक मिल रहा है -14। लेकिन इसमें से हम कौन सा चूज करें, मतलब x जो हमारा क्या था, x वॉज आवर फर्स्ट इंटीजर, सी, x वॉज आवर फर्स्ट इंटीजर, हमारा पहला इंटीजर क्या था, x था, यानी x इज नथिंग बट द फर्स्ट इंटीजर। लेकिन देखिए, हमें बोला था फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आर यू ऑल गेटिंग, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ना कि नेगेटिव इंटीजर चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले नेगेटिव वाले वैल्यू को फिलहाल के लिए हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इंटीजर इज 13। इज दिस क्लियर फ्रेंड? और उसी तरीके से हमारा सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा था, सेकंड इंटीजर नहीं, कंसेक्यूटिव इंटीजर, विच वाज हाउ मच, x +1। आवर सेकंड इंटीजर वाज x +1, राइट। तो x +1 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा x है, x इज 13, तो x +1 मतलब 13 + 1, यानी कि 13 + 1 क्या हो जाएगा, 14। दिस इज इक्वल टू 14। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो हमारे दो इंटीजर्स क्या मिले, पहला मिला 13, राइट, एंड नेक्स्ट इंटीजर क्या मिला हमें, 14। सो आवर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आई नो मैं हमेशा हर वीडियो में अपने वीडियो के बारे में, सॉरी, अपने हैंडराइटिंग के बारे में बोलता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, हैंडराइटिंग मैं बिल्कुल ही ठीक कर लूंगा, आपका कम टाइम में। ओके, अब देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है, देखिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले क्या बोलता है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, देखिए, तो मैं एक राइट ट्रायंगल सबसे पहले बना लेता हूँ, बाकी सारे बातें उसके बाद करते हैं। पहले एक राइट ट्रायंगल मैंने बना लिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय राइट ट्रायंगल एंड दिस इज राइट एंगल एट दिस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लेवलिंग तो किया नहीं है, तो हम खुद से ही लेवलिंग कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, एंड लेट्स से दिस इज सी। सो दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी।
अब क्या बोलता है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। पहले चीजों को समझिए। अब क्या है, आप इसको भी बेस समझ सकते हो। अगर इसको बेस समझोगे तो ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और अगर इसको बेस समझोगे तो फिर ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं फिलहाल बेस को बीसी को बेस अज्यूम करता हूँ, और उसको मैं ले लेता हूँ एक्स। लेट्स से दिस इज एक्स सेंटीमीटर्स। क्या, बीसी जो बेस है मेरा, उसको मैंने एक्स सेंटीमीटर ले लिया। अब आगे क्या बोलता है, तो फिर ये मेरा ऑल्टीट्यूड हो गया, राइट। अब ऑल्टीट्यूड के बारे में क्या बोलता है, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी बेस की जितनी भी वैल्यू है उससे 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कम। यानी कि बेस जो भी है मेरा कितना है, एक्स, राइट। तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, इससे 7 कम, यानी कि -7। So x minus 7 centimeters, right? So this is going to be my altitude. I hope this is clear, friends. फिर से देखिए, the altitude is 7 less than its base. तो बेस को मैंने एज्यूम किया x, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, उससे 7 कम, यानी x minus 7। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आप सबको पता है, द एंगल, द साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्रीज एंगल। तो ये 90 डिग्रीज है, तो इसका अपोजिट साइड है AC, यानी ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट। लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स। हाइपोटेन्यूज का एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर्स। इज दिस क्लियर। तो क्वेश्चन फाइनली क्या है, फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी हमें क्या फाइंड करना है इसमें, पहला चीज तो हमें फाइंड करना है AB इज इक्वल टू व्हाट, राइट। और दूसरा फाइंड करना है BC इज इक्वल टू व्हाट। अदर टू साइड्स मतलब ये और ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो देखो, एज्यूम कैसे करोगे, राइटिंग कैसे करोगे, लेट द बेस, लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर्स। जो हमने फिगर में किया उसको लिख देना है खाली। अगर बेस एक्स सेंटीमीटर्स है, ऑल्टीट्यूड यानी उसका ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड विल बी हाउ मच, ऑल्टीट्यूड इज एक्स माइनस 7। इज दिस क्लियर। जो हमने फिगर में समझाया बस उसको लिख दिया, राइट। अब देखिए, करना क्या है, हमें अदर टू साइड्स फाइंड करने हैं। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, जैसे ही आपको राइट ट्रायंगल दिखे, ठीक है, और उसमें हमें साइड्स का कुछ कोरिलेशन करना हो, ठीक है ना, हमें साइड्स का अगर कुछ कोरिलेशन करना हो, तो हम क्या क्या यूज करते हैं, बताइए आप सबको। द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट पॉपुलर थ्योरम विच इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे ट्रायंगल लिख दो जो आप एज्यूम करते हो। कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, दिस इज अ ट्रायंगल विच वी आर एज्यूमिंग। इसमें हम क्या है, हाइपोटेन्यूज, पहले हम जनरल रूल लिख देते हैं कि पाइथागोरस का क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर, साइड वन का स्क्वायर, अब साइड वन बता रहा हूँ, साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, साइड टू का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सबको पता है, इसके जो 90 के जो अपोजिट में है, साइड वन जो होता है ना, कोई भी आप एक साइड को साइड वन ले सकते हो, और कोई भी दूसरे साइड को आप साइड टू ले सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। और ये हमने क्यों लिखा, दिस इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इज दिस क्लियर, ये आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने ये चीज लिखा। अब देखो, खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC। तो यहाँ पे आप लिख दो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन, एज आई टोल्ड यू कोई भी ले सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो आप BC का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा साइड हमें साइड टू क्या बचा, AB बचा, तो यहाँ पे लिख दो AB का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए आगे, वैल्यूज खाली डाल दो। AC का स्क्वायर मतलब हो गया 13 का स्क्वायर, क्योंकि AC 13 है, इज इक्वल टू BC कितना है, इज X। तो यहाँ पर वापस आप लिख दो X का स्क्वायर, ठीक है। और AB कितना है, AB आप देख सकते हो X माइनस 7 है, तो फिर यहाँ क्या लिखोगे आप, X माइनस 7 का स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए क्या है, 13 का स्क्वायर, बच्चे बच्चों को पता है आज के डेट में कितना, 169, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस। अब अगेन देखिए यहाँ पर क्या है, ये a माइनस बी के फॉर्मेट में है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -2ab होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ कर रखा है, ठीक है। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -2ab। इज दिस क्लियर। तो अब वही चीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर दो।
ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 49। इज दिस क्लियर? एंड माइनस टू ए बी का मतलब क्या है? माइनस टू इंटू ए क्या है? एक्स है, और बी क्या है? बी 7 है। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो देखिए ये चीज आपका हो गया क्या? ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं यहाँ 7 स्क्वायर ना लिख कर डायरेक्ट 49 लिख दिया, एंड माइनस टू इंटू ए इंटू बी। अब इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या मिलेगा? 169 इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 49, तो यहाँ पे आप लिख दो प्लस 49, और ये मल्टीप्लाई जब करोगे 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो हो गया 14x, लेकिन माइनस है बाहर, तो माइनस 14x। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब करना क्या आपको? सबको एक साइड में कर दो। क्या? सबको एक साइड में कर दो, तो सबको एक साइड में करना है, क्या मतलब है देखिए, 169 को उधर कर दो, ठीक है, और इधर तो क्या बचेगा? जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा? ये देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 49, और ये प्लस 169 जब राइट में आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 169, राइट, और ये राइट में ऑलरेडी है, तो माइनस 14x हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, जीरो जीरो ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये क्या है? 2x स्क्वायर रहेगा, तो 2x स्क्वायर। अब ये देखिए, ये है प्लस 49 और ये है माइनस 169, तो इस केस में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और साइन बड़े वाले का लेते हैं, तो 169 में से अगर 49 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 120। कितना मिलेगा? 120, लेकिन साइन किसका रहेगा? तो बड़े वाले का रहेगा, तो माइनस 120। इज दिस क्लियर? और लास्ट में क्या बचा हमारे पास? माइनस 14x। इज दिस क्लियर? अब देखिए, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मैं सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या? ताकि थोड़ा इजी हो जाए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। बोथ द साइड्स आई एम डिवाइडिंग बाई 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जीरो को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, राइट। माइनस 120 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 6 12 एंड 0, तो माइनस 60 मिलेगा। इज दिस क्लियर? और माइनस 14 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा, यानी कि माइनस 7x मिलेगा। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कर देना है, यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखना है, फिर एक्स वाले टर्म को सेकंड में लिखना है, और इसको फिर कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू, मैं इसको जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, राइट, एंड माइनस 60। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक, ठीक है। अब देखिए, ये चीज को मैं लिख रहा हूँ क्या, मतलब जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। एनी प्रॉब्लम? अब हमेशा की तरह क्या है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, और कांस्टेंट टर्म जो है वो है 60, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट मिलने वाला है 60, राइट, 1 इंटू 60 60, लेकिन ध्यान रखना आगे, हमें प्रोडक्ट 60 नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट माइनस 60 चाहिए, ठीक है। लेट्स गो अहेड, देखिए 2 से कीजिए, सो 2 से करोगे तो ये 30 हो गया, वापस 2 से करोगे तो ये 15 हो गया, और 2 से अब नहीं जाएगा, वापस 3 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 2 2 3 5, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ऑब्वियसली ये मुझे क्या देने वाले हैं? मुझे 60 मिलने वाला है मल्टीप्लाई करने पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसका ग्रुपिंग कैसे करूं? मतलब ये चार नंबर्स है ना, इनको मुझे दो में ही करना है, ठीक है ना, मतलब कि दो फैक्टर चाहिए हमें। तो अगर मैं ये 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 3 12 कर दूं, ठीक है, और बचा कितना? 7, तो 12 और 5 को प्लस माइनस करने पे 7 मिल सकता है, राइट। हम क्या करें, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, एक लेता हूं मैं 12, और दूसरा क्या बचा हमारे पास? 5। इज दिस क्लियर? तो देखिए, 12 इंटू 5 60 तो मिलेगा, पर माइनस 60 नहीं मिलेगा, हमें चाहिए माइनस 60, कीप इन माइंड। और हमारा जो मिडिल टर्म है वो है -7, राइट। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने 12 को माइनस ले लिया और प्लस 5 को प्लस कर दिया, ठीक है, तो देखिए, -12 इंटू प्लस 5, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और 12 इंटू 5 60 हो गया, ये तो मिल गया। और जब इन दोनों को ऐड हम करेंगे ना, देखिए -12 एंड +5, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो 12 माइनस 5 हो गया 7,
लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो -7। तो -7 मिलेगा इन दोनों को हमें ऐड करने पे, एंड -7 इज व्हाट वी नीड। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, तो इसका स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे, 7x को कैसे स्प्लिट करेंगे, एज 12 एंड 5। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x², 12 नेगेटिव लेना है, ध्यान दीजिएगा, तो -12x लिखेंगे, राइट। और 5 को प्लस लेना है, यानी कि +5x, राइट, एंड -60 इज इक्वल टू 0। अब पता ही है, इसमें से और इसमें से इन दोनों को ग्रुपिंग कर देना है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x, तो आप x लिख दो। तो फिर x² में से x बाहर आ गया तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, राइट। और -12 में से x बाहर आ गया तो -12 मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब इन दोनों में क्या है, x तो कॉमन है ही नहीं, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर +5 से स्टार्ट किया मैंने। अब 5x में से 5 आ गया तो यहाँ बचेगा ओनली 1x, यानी x, एंड प्लस इंटू वट इज गोइंग टू गिव मी नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस, तो पहले शुरुआत में आप माइनस कर दो, एंड 5 इंटू वट, तो 5 इंटू 12 इज गोइंग टू गिव मी 60, राइट। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 60 को 5 से डिवाइड करके देख लो कितना आता है, वही यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है भाई, अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x-12, तो आप x-12 को कॉमन लेकर बाहर कर दो, ठीक है। और इस टर्म में अब क्या बचेगा, x-12 अगर बाहर आ गया तो बचेगा x, इज इट क्लियर। और इस टर्म में x-12 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, +5। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ एज यूजुअल क्या है, या तो x+12 होगा, सॉरी, या तो x-12 होगा 0, इससे हमें x क्या मिलेगा, x मिलेगा +12। एनी प्रॉब्लम? और नहीं तो हम क्या करते हैं, ये 0 होगा, यानी x+5 विल बी इक्वल टू 0, तो x+5 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमें x मिलेगा -5, राइट। तो हमें x के मिले दो वैल्यूज, लेकिन कौन सा वैल्यू है जो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो देखिए हमने x क्या लिया इन द क्वेश्चन, x क्या लिया हमने, ध्यान से देखिए, एक्स जो है वो बेस है, ट्राइंगल का बेस है, राइट। सो क्या ट्राइंगल का बेस कभी नेगेटिव हो सकता है, ट्राइंगल का बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इज दिस क्लियर? ट्राइंगल का बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बेस ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बेस हमने क्या लिया, एक्स, राइट। एंड एक्स के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक तो 12 मिल रहा है और एक -5 मिल रहा है, तो सिंस बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो बेस जो है वो हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और अगर बेस 12 है तो हमें हाइट फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, अब देखिए मैं इसको थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ। बेस बेस हमारा क्या हो गया, 12, सो बेस इज 12 सेंटीमीटर्स, राइट। बेस इज हाउ मच, ये हमारा बेस है ना, और एक्स हमें 12 मिला, तो बेस इज 12 सेंटीमीटर। और ये हाइट बोलो या फिर ऑल्टीट्यूड बोलो, ऑल्टीट्यूड बोल दीजिए, लेट्स से ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या है भाई, ऑल्टीट्यूड है x-7, सो इट इज इक्वल टू x क्या मिला हमें, 12, तो आप 12 लिख दो यहाँ पे और -7 कर दो, ठीक है। सो बेस क्या मिल जाएगा, सॉरी ऑल्टीट्यूड क्या मिल जाएगा हमें, 12 - 7, 5 सेंटीमीटर्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? ये देखिए, तो हमें ऑल्टीट्यूड मिल गया 5 सेंटीमीटर्स, और बेस क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सारे रीजंस प्रॉपर तरीके से हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं, सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सिर्फ हैंडराइटिंग पे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बहुत जल्द ठीक करने होगा, ठीक है ना। बट एनीवेज फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया और चीजें समझाई हुई आपको अच्छी लगी, तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और हाँ, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।